क्रिस बार बार भविष्य को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी लिज का एक्स बॉयफ्रेंड कैंडल वहां आ जाता है और उसे इग्नोर करने पर झगड़ा करने लगता है। वह गुस्से में लिज का हाथ पकड़ लेता है और छोड़ने से मना कर देता है, जबकि लिज कहती रहती है कि उसे दर्द हो रहा है। तब क्रिस बीच में आता है और कैंडल को पीछे हटने के लिए कहता है। कैंडल गुस्से में क्रिस पर मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन क्रिस हर वार को आसानी से बचा लेता है और बिना ज्यादा मेहनत किए उसे नीचे गिरा देता है, जबकि वह आराम से लिज से बात भी करता रहता है। फिर वह कैंडल को दबोचकर उससे लिज के नाश्ते के पैसे दिलवाता है और एक तेज पॉइंट सेट करता है, लेकिन फिर भी लिज प्रभावित नहीं होती और वहां से चली जाती है। समय फिर रीसेट हो जाता है। इस बार क्रिस जानबूझकर कैंडल का मुक्का खा लेता है, जबकि वह पहले से जानता होता है कि हमला होने वाला है। लिज तुरंत कैंडल पर चिल्लाती है और उसे वहां से भगा देती है। फिर घायल क्रिस की मदद करती है। बातचीत में क्रिस बताता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और वह फ्लैगस्टाफ जाने की कोशिश कर रहा है। लिज बताती है कि वह भी वहीं जा रही है जहां वह एक स्कूल में पढ़ाती है। सहानुभूति दिखाते हुए वह क्रिस को लिफ्ट दे देती है, हालांकि मजाक में कहती है कि वह कोई साइको नहीं लगता। रास्ते में क्रिस कहता है कि उनका एक ही डाइनर में मिलना और एक ही दिशा में जाना शायद किस्मत है, लेकिन लिज कहती है कि वह डेस्टिनी में विश्वास नहीं करती और जिंदगी तब बेहतर होती है जब वह अनप्रेडिक्टेबल हो। इसी बीच FBI एजेंट कॉली और कैवनॉग क्रिस को ढूंढते हुए उसी डाइनर पहुंचते हैं। मालिक बताते हैं कि क्रिस रोज वहां आता था और ठीक 8 रोनान पर निकल जाता था, लेकिन उस दिन वह एक महिला से मिला और दोनों फ्लैगस्टाफ जाने की बात कर रहे थे। वहां से निकलने के बाद कॉली ट्रैफिक कैमरों की फुटेज मंगवाती है ताकि क्रिस का रास्ता ट्रैक किया जा सके। तभी कैवनॉग एक चौंकाने वाली खबर देता है कि रॉय बॉल की लाश एक पार्किंग लॉट में मिली है। उसका गला काटा गया था और घुटने पर गोली मारी गई थी। कॉली तुरंत समझ जाती है कि आतंकवादी लोग क्रिस को खत्म करना चाहते हैं ताकि वह उनकी योजना में दखल न दे सके। दूसरी तरफ क्रिस और लिज ग्रैंड कैनियन के पास एक इंडियन सेटलमेंट पहुंचते हैं, जहां लिज पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाती है। रास्ते में क्रिस कहता है कि वह वहां के शमन से मिलना चाहता है। लिज अपने एक छात्र के जन्मदिन के लिए छोटा सा गिफ्ट निकालती है। जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं, वे खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। बाद में बच्चे उसे अपनी भाषा के शब्द सिखाते हैं और उनमें से एक मासूमियत से पूछता है कि क्या क्रिस उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वह लगातार उसे देख रहा है। लिज ऊपर देखती है और नोटिस करती है कि क्रिस सचमुच उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा है। फिर क्रिस बच्चों के लिए जादू का एक ट्रिक दिखाता है, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और लिज भी प्रभावित होती है। बाद में लिज पूछती है कि उसने जादू कहां सीखा, तो क्रिस बताता है कि वह लास वेगास में फ्रैंक कैडिलैक नाम से मैजिक शो करता है। यह नाम उसने अपनी 2 पसंदीदा चीजों फ्रैंकनस्टाइन और कैडिलैक से मिलाकर बनाया है। यात्रा आगे बढ़ती है, लेकिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। लिज को नींद आ जाती है और वह अनजाने में क्रिस के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। जागने पर वह माफी मांगती है और बारिश की तेजी पर हैरानी जताती है। थोड़ी देर बाद वे एक बंद सड़क तक पहुंचते हैं, जहां निर्माण कर्मचारी बताते हैं कि बाढ़ की वजह से सड़क बह गई है और उन्हें वापस जाकर पास के एक मोटल में रुकना होगा। इसी दौरान FBI ऑफिस में कॉली शूटिंग रेंज पर प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी कैवनॉग नई जानकारी लेकर आता है। ट्रैफिक कैमरों की मदद से उन्हें क्रिस की साफ पहचान मिल जाती है और वे लिज की कार के परमिट नंबर को झूम करके ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। उधर मोटल में क्रिस लिज को कमरे में सेट होने में मदद करता है और उसे गर्म रखने के लिए फायर प्लेस जलाता है। लीज नोटिस करती है कि कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर है, लेकिन क्रिस कहता है कि वह कार में सो जाएगा। लीज उसे एक कंबल देती है और दोनों गुड नाइट कहते हैं। रात में लिज खिड़की से बाहर देखती है और क्रिस को कार में सोते हुए देखकर उसे बुरा लगता है। अगली सुबह बंदरगाह पर आतंकवादी लोग बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर उतारते दिखाई देते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि उनकी खतरनाक योजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। एक शिपिंग कंटेनर के अंदर चोरी किया गया परमाणु बम छिपा होता है। आतंकवादी उसके सभी हिस्सों को जोड़कर उसकी एक्टिवेशन टेस्टिंग करते हैं। वहीं रॉय बॉल को मारने वाले लोग अपने नेता को रिपोर्ट देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कैसीनो सिक्योरिटी हेड से पूछताछ की थी। वह बताते हैं कि FBI एजेंट क्रिस जॉनसन को खोज रहे हैं और अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं। आतंकवादियों में से एक इस बात पर यकीन नहीं करता कि कोई इंसान भविष्य देख सकता है, लेकिन उनका नेता कहता है कि चाहे वह सच हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उनका असली मिशन 2 साल की मेहनत से तैयार हुआ है और वे किसी भी कीमत पर उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहते। वह आदेश देता है कि क्रिस को तुरंत खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वही उनकी योजना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ FBI मुख्यालय में कैवनॉग कॉली को बताता है कि उन्होंने क्रिस और लिज को फ्लैगस्टाफ के एक मोटल तक ट्रैक कर लिया है। उन्हें यह भी पता चलता है कि सड़क पर बाढ़ आने के कारण क्रिस पहले से जानता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी कॉली को एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया जाता है, जहां डायरेक्टर विजडम घोषणा करता है कि देश में सबसे ऊंचे स्तर का न्यूक्लियर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वह पूरी टीम को डांटता है और कहता है कि किसी भी समय बम फट सकता है। कॉली मांग करती है कि क्रिस जॉनसन को पकड़ने के लिए पूरी FBI ताकत लगा दी
जाए, क्योंकि वही बम तक पहुंचने की चाबी है। डायरेक्टर उसकी बात मान लेता है और तुरंत ऑपरेशन शुरू हो जाता है। लेकिन FBI को यह नहीं पता होता कि आतंकवादी उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कॉली के ऑफिस के सामने वाले अपार्टमेंट में एक जासूस बैठा रखा है, जिसके लिए उन्होंने असली किराएदार की हत्या कर दी थी। उनका नेता स्मिथ अपने लोगों को आदेश देता है कि वे कॉली की टीम का पीछा करें, क्योंकि वही उन्हें सीधे क्रिस तक पहुंचाएगी। उधर मोटल में लिज बाथरूम से तौलिए में बाहर आती है और क्रिस उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। वह एक इटालियन पेंटर के शब्दों में उसकी तारीफ करता है और फिर एक जादू का ट्रिक दिखाकर कागज के टुकड़े को फूल में बदल देता है। लिज मुस्कुरा देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी कॉली हेलीकॉप्टर से फ्लैगस्टाफ पहुंचती है और उसकी टीम उसे बताती है कि उन्होंने मोटल पर साफ निगरानी जमा ली है। कॉली लोकल पुलिस के साथ पूरे इलाके को घेरने का आदेश देती है और साथ ही यह भी बताती है कि उसके ऑफिस पर नजर रखने वाले अपार्टमेंट में एक लाश मिली थी, जिसका गला उसी तरह काटा गया था जैसे रॉय बॉल का। दूसरी तरफ मोटल में क्रिस और लिज साथ समय बिताते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए लिज धीरे से कहती है कि शायद अब उसे भी किस्मत पर विश्वास होने लगा है। बाहर कॉली और कैवनॉग दूरबीन से मोटल पर नजर रखते हैं। वे लिज को बाहर आते देखते हैं और उसे पकड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन कॉली कहती है कि उन्हें ठीक 2 मिनट इंतजार करना होगा ताकि क्रिस भविष्य में इसे न देख सके। समय पूरा होने पर वे लिज को कार में बैठा लेते हैं और उसे कैसीनो की फुटेज दिखाते हैं, जिसमें क्रिस बंदूक पकड़े दिखाई देता है। कॉली उसे समझाती है कि क्रिस एक खतरनाक अपराधी और समाज विरोधी इंसान है जो सिर्फ खुद को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। लिज ये सब सुनकर हिल जाती है। फिर कैवनॉग उसे एक गोली देता है और कहता है कि वह इसे क्रिस के ड्रिंक में मिला दे ताकि वह बेहोश हो जाए और FBI उसे आसानी से गिरफ्तार कर सके। दबाव में आकर लिज मान जाती है। पास ही आतंकवादी यह सब चुपचाप देख रहे होते हैं और अपने नेता को हर अपडेट दे रहे होते हैं। लिज वापस कमरे में लौटती है और सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है। वह क्रिस को उसके लिए खरीदे हुए कपड़े देती है। क्रिस उसे धन्यवाद कहकर किस करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह पूछता है कि क्या सब ठीक है, मगर लिज बात टाल देती है और कहती है कि वह नहा ले, तब तक वह नाश्ता तैयार करती है। जैसे ही क्रिस शॉवर में जाता है, लिज बार बार अपनी घड़ी देखती रहती है, सही समय का इंतजार करते हुए। दूसरी तरफ निगरानी वैन में बैठी कॉली भी अपनी घड़ी पर नजर गड़ाए होती है। वहीं आतंकवादी स्नाइपर के साथ मोटल के पास तैयार खड़े रहते हैं। आखिर 2 मिनट पूरे होते हैं और लिज गोली को क्रिस के ड्रिंक में मिला देती है। जब क्रिस बाहर आता है तो वह उसे ड्रिंक देती है, लेकिन जैसे ही वह पीने वाला होता है, लिज टूट जाती है। वह रोते हुए उसे रोकती है, गले लगा लेती है और FBI द्वारा उसके बारे में कही गई सारी बातें सच सच बता देती है।